सबसे बड़ी खबर यही है कि आखिरी अल्टीमेटम रूस ने दे दिया है। आखिरी अल्टीमेटम रूस ने दिया है यूक्रेन को और उसकी डेडलाइन खत्म होने वाली ठीक 6 बजे तक का समय दिया गया था। आखिरी अल्टीमेटम भी अब खत्म हो गया है। रूस का कहना था कि भारत के समय अनुसार 6 बजे तक वो तय करे कि किस तरह बातचीत को आगे बढ़ाना है और अब बिल्कुल साफ है कि वो अल्टीमेटम खत्म हो गया, यानी कि 6 बजे तक का समय था। अब यूक्रेन क्या करेगा, क्योंकि रूस ने कहा था बातचीत होगी तो बेलारूस में होगी और यह भी कहा था कि इस बातचीत के लिए शाम 6 बजे भारत के समय अनुसार तय करना होगा यूक्रेन को कि वो इस बातचीत को करना चाहता है कि नहीं, वरना जिम्मेदारी यूक्रेन की होगी। और वही हुआ है, वही बात आपको बता रहे हैं कि आखिरी अल्टीमेटम भी खत्म हो गया है। यूक्रेन को रूस ने अल्टीमेटम दिया था। लगातार जंग जारी है और उस जंग के बीच देखिए जो तस्वीरें आ रही है वो भी आपको दिखा रही हूं। रूसी सेना का आक्रमण जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अंदर दाखिल हो रही है। जो टैंक्स वहां पर जलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, यह आक्रमण यूक्रेन सेना का जवाबी कार्रवाई। लेकिन आखिरी अल्टीमेटम खत्म हो गया है। आखिरी अल्टीमेटम खत्म हो गया है। आपको बताऊं कि इस बातचीत को लेकर किस तरह से शुरुआत की। इस बातचीत को लेकर यूक्रेन का कहना है कि वो बातचीत नहीं करना चाहता। शांति के लिए वार्ता पर जंग। जेलेंस्की ने बेलारूस में वार्ता से इनकार कर दिया। जेलेंस्की कह रहे हैं वो बातचीत नहीं करेंगे बेलारूस में। उन्होंने कहा कि बेलारूस वो जगह नहीं जहां बातचीत हो सकती है। क्यों कह रहे हैं जेलेंस्की ऐसा, आगे बढ़ाइए विक्रांत से। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेलारूस जमीनी मदद कर रहा है इस पूरे युद्ध में रूस की। जेलेंस्की का यह कहना है बेलारूस में बातचीत नहीं हो सकती। रूस में रखा था बेलारूस से बातचीत का प्रस्ताव, वो बातचीत का जो वार्ता का समय है वो भी अब खत्म हो गया है। रूस ने बेलारूस के गोमेल में प्रतिनिधिमंडल भेज रखा है। जी हां, बेलारूस के गोमेल में इस वक्त रूसी प्रतिनिधिमंडल है जो बातचीत के लिए वहां पर पहुंचा था और बेलारूस से अलग वार्ता के लिए तैयार है। ये कह रहे हैं जेलेंस्की अगर कहीं और बातचीत होगी तो हम तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वॉर्सो में, ब्राटिस्लावा में या फिर इस्तांबुल में ये बातचीत हो सकती है। उन्होंने उन देशों के नाम बताए, उन शहरों के जहां पर वो बातचीत के लिए तैयार है। बुदापेस्ट या फिर बाकू का भी उन्होंने विकल्प दिया है, यानी इन शहरों में वो बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन अब क्या होगा, बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता रहे हैं जरा। शांति वार्ता का आखिरी मौका खत्म हो गया है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जो आखिरी मौका था शांति वार्ता का वो भी खत्म हो गया है, क्योंकि ये बातचीत बेलारूस में होगी, ये रूस ने स्पष्ट कर दिया। अगर बेलारूस नहीं तो कहीं और नहीं, और जो समय दिया था वो खत्म हो चुका है। शांति वार्ता का आखिरी मौका भी खत्म हो गया है, ये भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब शांति वार्ता के लिए 6 बजे तक का समय दिया गया था, वो आखिरी मौका खत्म हो चुका है। और क्या हो रहा है इस वक्त यूक्रेन में, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हवाई हमले लगातार रूस कर रहा है, उसका जवाबी कार्रवाई यूक्रेन कर रहा है। लेकिन बेलारूस में होने वाली बातचीत, उसका अब क्या होगा, क्योंकि 6 बजे तक भारत के समय अनुसार यूक्रेन को बताना था कि वो बातचीत चाह रहा है कि नहीं। बातचीत बेलारूस में होनी थी, लेकिन वो आखिरी मौका भी अब खत्म हो गया है। और मैं ये भी आपको बताऊं कि इस वक्त बातचीत दोनों के लिए जरूरी है, यूक्रेन के लिए भी और रशिया के लिए भी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि पुतिन चाह रहे हैं कि इस जंग को वो जल्द से जल्द खत्म करें। वो चाह रहे हैं कि इस जंग को वो जल्द से जल्द खत्म करें। आपको दिखाती हूं, आपको यह भी दिखाती हूं कि किस तरह से रशिया के लिए और पुतिन के लिए जरूरी है। यूक्रेन में भले ही घमासान बचा है, लेकिन पुतिन परेशान है। क्यों परेशान है, क्योंकि जल्द युद्ध खत्म करना चाह रहे हैं पुतिन। यूक्रेन इस पूरी लड़ाई में डटकर सामना कर रहा है। जेलेंस्की जो कि राष्ट्रपति है यूक्रेन के, वो देश के लिए एक नए नायक के रूप में बनकर उभर रहे हैं। और रूस को यह अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, जैसा रूस चाह रहा था वैसी सफलता अपेक्षित नहीं मिली। और कैसे अभी कीव पर कब्जे में नाकाम रहा है रूस। किसी भी देश के पास 3 से 4 दिन के लिए रॉकेट होते हैं, यह कहा गया। रूस के पास हथियारों की कमी है, यह भी कहा गया। रूस के पास हथियारों की कमी है, सिर्फ राइफल और गोलियों की आपूर्ति। अब ये युद्ध में रूस के पास हथियार होने चाहिए, लेकिन अभी उसके पास सिर्फ राइफल और गोलियां हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन, इन्होंने कड़े प्रतिबंध लगा दिए, यानी कि पुतिन के पास अब यह मौका नहीं है कि वो कैसे अपने हथियारों के लिए कच्चा माल खरीदेंगे, कैसे उन्हें कच्चा माल मिलेगा जो उनके पास पहले से रिजर्व था, उसी पर उन्हें यह लड़ाई लड़नी है। क्योंकि अमेरिका ने, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने तमाम प्रतिबंध लगा दिए हैं और इसीलिए मुश्किल होगी पुतिन के लिए। स्लोवेनिया, फिनलैंड, जर्मनी से आता है ये कच्चा माल और इन सब देशों ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। प्रतिबंधों की वजह से अब उन्हें कच्चा माल भी नहीं मिलेगा, तो पुतिन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, ये बहुत बड़ी मुश्किल है। मैं एक और बड़ी खबर आपको दिखा रही हूं। बड़ी खबर यह कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा कैसे मंडरा रहा है, यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। परमाणु हमले का धमका, परमाणु हमले का खतरा कैसे बढ़ रहा है, यह भी आपको बता रही हूं। न्यूक्लियर वॉर का खतरा कैसे मंडराने लगा है, क्योंकि बेलारूस, जहां पर बातचीत करने के लिए रूस ने सामने रखी पेशकश, बेलारूस में बातचीत होनी थी, वहीं बेलारूस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर तैनाती अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस करता है तो हम भी रूस से कहेंगे कि हमें भी अपने देश में न्यूक्लियर वॉरहेड चाहिए, यानी परमाणु बम चाहिए। रूस में परमाणु हथियार हम लेंगे रूस से, यह बेलारूस के राष्ट्रपति कह रहे हैं। बेलारूस आप समझिए कि इन यूक्रेन के आसपास के जो देश हैं, वहां पर अमेरिका की कोशिश यह होगी, अमेरिका की यह कोशिश होगी कि वो किस तरह से न्यूक्लियर वॉरहेड्स या फिर न्यूक्लियर
जो उनके पास हथियार है वो यूक्रेन के आसपास अपने सहयोगी देशों के पास वो तैनात करे। और इसीलिए बेलारूस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अगर वहां पर आपने न्यूक्लियर हथियार पहुंचाए तो हम जाएंगे रूस के पास और हम कहेंगे हमें भी न्यूक्लियर हथियार दीजिए, हम भी बेलारूस में रूस से न्यूक्लियर हथियार लेकर तैनात करेंगे। तो आप सोचिए कि स्थिति कितनी गंभीर हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती होगी। बेलारूस जो कि रूस के पक्ष में है, और वहीं दूसरी तरफ किस तरह से अमेरिका के पास जो हथियार है वो अपने सहयोगी देशों को देगा। और जो बड़ी खबर मेरे पास आ रही है वो ये भी कि कैसे रूसी हेलीकॉप्टर पर यूक्रेन ने हमला किया है, यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। ये बड़ी खबर आ रही है। लगातार रूस हवाई हमले कर रहा है यूक्रेन पर, और यूक्रेन की पूरी कोशिश ये है कि वो कैसे इन हवाई हमलों के लिए पलटवार करे। और ये जो तस्वीरें आप दिख रहे हैं इस वक्त, ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं कि कैसे यूक्रेन ने रूस का हेलीकॉप्टर मार गिराया। धुएं का गुबार देखिए, ये धुएं का गुबार जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है यूक्रेन की सेना ने। वो हेलीकॉप्टर्स जो कि यूक्रेन के शहरों पर आकर मिसाइलें गिरा रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर्स जो लगातार मदद कर रहे हैं रूसी सेना की कि वो अंदर दाखिल हो सके, उस हेलीकॉप्टर को मार गिराया। और उसके बाद देखिए काले धुएं का गुबार वहां पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त यूक्रेन से आ रही है। यूक्रेनी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेनी सेना का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर वो झुकने वाले नहीं है, और इसीलिए वो इंतजार कर रहे हैं। आज चौथा दिन है युद्ध का। मैं आपको बताती हूं कि पुतिन का मास्टर प्लान क्या है। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन क्या चाह रहे हैं? पुतिन का मकसद है यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन, क्योंकि वहां अगर सत्ता परिवर्तन होगा, वो चाहते हैं कि जेलेंस्की को अमेरिका की कठपुतली वो मानते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि जेलेंस्की की जगह कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर सत्ता में आए जो रूस का समर्थन करे। रूस समर्थित राष्ट्रपति वो वहां चाह रहे हैं। रूस को सुपर पावर बनाना चाहते हैं पुतिन, और उनके समर्थन की सरकार यूक्रेन में हो, जो कि उनसे लगता हुआ देश है। सोवियत संघ जैसी ताकत बनने की कोशिश, जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, वैसी ताकत चाह रहे हैं पुतिन। और इसीलिए यूक्रेन में वो चाह रहे हैं कि ऐसी सरकार हो जो नाटो की सदस्य ना हो, क्योंकि नाटो में यूएस का दबदबा है, और वो चाहते हैं कि नाटो से किसी भी तरह का कोई संबंध ना हो यूक्रेन की सरकार का। नाटो के जरिए अमेरिकी दखल रोकना चाहते हैं वो इस पूरे इलाके में, क्योंकि रूस अपने लिए इसे खतरा मानता है। रूस के विरोध के बावजूद नाटो का विस्तार हुआ, नाटो की शुरुआत ही रूस के खिलाफ हुई, और कैसे रूस के खिलाफ एक पैरेलल शक्ति बनाने के लिए शुरू हुई। अब वही सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देश नाटो के सदस्य हैं, क्योंकि रशिया एक बड़ी शक्ति है, और कैसे रशिया के समानांतर कुछ देशों को खड़ा करने के लिए नाटो का हिस्सा उन्हें बनाया गया। 3 नाटो सदस्यों की सीमा रूस से सटी हुई है। अब यहां पर वो पुतिन को लगता है, रशिया को लगता है कि रूसी किस तरह से अमेरिका की दखलंदाजी है, और इसीलिए वो बार बार चाहते हैं कि यहां पर जो दखलंदाजी है वो खत्म हो। ये तस्वीरें आपको दिखा रही, यूरोपियन देशों को ताकत का एहसास कराना चाहते हैं पुतिन। यूरोपियन देशों को ताकत का एहसास कराना चाहते हैं पुतिन, और यूक्रेन के बहाने लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं। यानी यूक्रेन में वो अपना दबदबा बनाएंगे, और यूक्रेन में ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनका समर्थन करे, अमेरिका का नहीं। और इसी बीच बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो खार्किव से आ रही है। खार्किव के गवर्नर का ये बड़ा ऐलान, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। खार्किव के गवर्नर का बड़ा ऐलान। खार्किव रूसी सैनिकों से आजाद, खार्किव से रूसी सैनिक खदेड़े गए, खार्किव से रूसी सैनिक खदेड़े गए हैं। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। खार्किव से रूसी सैनिक खदेड़े गए हैं, ये बड़ी खबर बता रही हूं। और एक बार फिर अल्टीमेटम की खबर पर आएंगे, हम एक बार फिर अल्टीमेटम की खबर पर आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, और उससे जुड़ी हुई बड़ी खबरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जरा किस तरह से 6 बजे तक का समय दिया गया था, और 6 बजे का समय खत्म हो चुका है। यानी रूस अब आगे क्या करेगा, यूक्रेन आगे क्या करेगा। अल्टीमेटम खत्म, शाम 6 बजे का समय था जब अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, और अब बातचीत आगे बढ़ेगी या नहीं। जर्मनी का बड़ा बयान आया है कि रूस की चुनौती हमें स्वीकार है, रूस की चुनौती हमें स्वीकार है, कह रहा है जर्मनी। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच, उस पर बाकी यूरोपियन देशों की भी नजर बनी हुई है। अब बड़ी खबर यह भी कि 6 बजे वार्ता खत्म हो गई, रूस आया हुआ है। रूस का कहना है कि बेलारूस में ही शांति वार्ता होगी। अगर बातचीत की टेबल पर आना है, अगर बातचीत करनी है, तो आपको बेलारूस में ही बातचीत करनी होगी। ये रशिया का कहना है। अब बातचीत का अल्टीमेटम जो दिया था शाम 6 बजे तक का, वो खत्म हो चुका है। अब इसके बाद क्या करेगा यूक्रेन, ये देखना होगा क्या करेगा यूक्रेन, क्योंकि अब शाम 6 बजे का समय जो अल्टीमेटम दिया था वो खत्म हो चुका है। ऐसे में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी बात यह कि यूक्रेन अब आगे क्या करेगा वो जरा बताते हैं। ये बेलारूस में ही होनी थी वार्ता, ये भी हम आपको बता रहे हैं। आपको यह भी बताएं कि अब पूरी की पूरी तरह रूस
इसकी जिम्मेदारी यूक्रेन पर डाल रहा है। रूस जिम्मेदारी यूक्रेन पर डाल रहा है। रूस का कहना है कि अगर ये बातचीत नहीं होती है तो इसकी जिम्मेदारी यूक्रेन की है। यूक्रेन की इसकी जिम्मेदारी यूक्रेन की है, क्योंकि हमने यूक्रेन के लिए प्रतिनिधि मंडल भी भेज दिया, तब भी बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है। और बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है वो ये, बड़ी खबर जो इस वक्त की आ रही है वो ये कि बातचीत के लिए गोमेल जा रहा है यूक्रेन का प्रतिनिधि मंडल। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, यानी कि जो अल्टीमेटम दिया गया उस पर काम कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन का कहना है यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार। गोमेल जा रहा है यूक्रेन का एक प्रतिनिधि मंडल बेलारूस जाएगा और वहां पर बातचीत करेगा। अभी पहले से ही रूस का जो प्रतिनिधि, रूसी मीडिया के हवाले से एक खबर है, और ये रूसी मीडिया के मुताबिक जो खबर आ रही है हमारे पास, वो आपको बता रहे हैं। रूसी मीडिया कह रहा है कि दोनों राष्ट्रपतियों के बीच बातचीत हुई है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की है, बेलारूस के राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की से बात की है, और उसके बाद ये प्रतिनिधि मंडल बेलारूस जाने को तैयार हुआ है। अब आप सोचिए कि किस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच अब बेलारूस भूमिका निभा रहा है। यही बेलारूस है जिसके लिए ज़ेलेंस्की ने कह दिया था कि हम वहां जाकर बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि बेलारूस के रास्ते सेनाएं हमारे देश में आ रही है और हमला हो रहा है। जो देश अपनी जमीन दे रहा है हमारे ऊपर हमले के लिए, हम वहां जाकर बातचीत नहीं कर सकते। इसके बाद बेलारूस के राष्ट्रपति ने फोन उठाया, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की, ज़ेलेंस्की से बात की है, और रूसी मीडिया के मुताबिक ये बातचीत